बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं। आज की बात, मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज पेट्रोल की कीमतों में अचानक 20 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। पहले ये होता था रात को ऐलान होता था और सुबह तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती थी, लेकिन इस दफ़ा 20 रुपये का यकमुश्त इजाफ़ा दिन दहाड़े किया गया है। वो पंजाबी में जो कहते हैं, तेरा लुटिया शहर बम्बोर निससिए बेखबरे, तो अवाम बिल्कुल इससे बेखबर हैं। इस पर एक मौजू है हमारा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब। निसार चौधरी साहब, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे बातचीत करने से पहले इस पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इस पर अवाम की राय सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। जो पेट्रोल कीमतें जो बढ़ी हैं 20 रुपये इजाफा हुआ, इस बारे में क्या राय है? यही है कि जो आवाम पहले ही मुश्किलात का शिकार है, उसके ऊपर एक और मुश्किल जो है वो डाली जा रही है। जो गरीब तबका है वो पिसता ही जा रहा है। मज़ीद इसके ऊपर उगरा को भी बातचीत करनी चाहिए और हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए। कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए इस चीज़ का। ये नहीं कि हर टाइम थोड़े टाइम के बाद फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी चाहिए। खाना खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इतनी इनकम नहीं है भाईजान, इतनी इनकम नहीं है कि इसमें पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं। बहुत मजबूर हैं और हुकूमत से मेरी यही अपील है कि खुदारा गरीब आदमी पे रहम करें, जो है ना, उसके बच्चों के कुछ खाने के लिए कुछ हो जाए, ताकि वो जो कमाए वो सारा पेट्रोल में ना चला जाए। आज अचानक ही 20 रुपये पेट्रोल महंगा किया है, तो हुकूमत को आवाम की तो कोई परवाह ही नहीं। आवाम को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि आपके इन पैसों से इंशाल्लाह हुक्मरानों की अय्याशियाँ काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से पूरी होंगी। जी, हुकूमत के लिए मैसेज है कि यार ये बार बार अभी दिन दिहाड़े पेट्रोल, वो तो रात को जब यकम होती है या महीने के दरमियान में बढ़ती है, ये तो अचानक से, ये तो गरीब बंदों पे पहाड़ टूट गया अचानक से। ये लगे 220 रुपये बढ़ गया अचानक से। अब क्या बयान करें भैया, सारा कुछ है ही पेट्रोल ही पे, सब कुछ निज़ाम चल रहा है, बढ़ता जा रहा है और खर्चात बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ की बुनियाद ही पेट्रोल है, वही बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है सारे निज़ाम तो फिर बढ़ेंगे ही ना। क्या कह सकते हैं, ये तो हुकूमत ने इसे बेड़ा गर्क कर दिया है, समझ गए ना। हुकूमत अब क्या बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने, आवाम का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। पेट्रोल अगर बढ़ा दिया है तो बस अब इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज़ बढ़ जाएगी। सर ये तो बहुत जुल्म और ज़्यादती है गरीब आवाम के साथ। 20 रुपये एकदम से बढ़ा दिया है, ये आवाम क्या करेगी फिर? आगे इतनी महंगाई है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर से 20 रुपये इन्होंने पर लीटर बढ़ा दिया है। गरीब आवाम के लिए आप कुछ भी नहीं, आप खुदकशी करेंगे तो और क्या करेंगे हम? पहले जेब खर्च मिलता होता था तो पेट्रोल भी डलवा लेते थे और अपने एक्सपेंसेस भी निकाल लेते थे। अब पेट्रोल ही नहीं पूरा होता है, उतने में एक्सपेंसेस कहाँ से निकालें? असल में कि जो भी महंगाई वगैरह है, पेट्रोल वगैरह, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अब क्या कर सकते हैं हम? तो मैं अपना सरकारी मुलाजम हूँ, मेरी इस साल जो है ना 21 लाख रुपए टैक्स कट है मेरा। अब टैक्स कट रहे लेकिन सहूलतें कोई नहीं है हुकूमत की तरफ से। बल्कि ये है कि हुकूमत को चाहिए कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और बहुत बुरे मुल्क के हालात हैं। जितना सहूलत अगर हुकूमत दे सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी सब्र शुक्र वला इन्नल इंसान लाफी खुश। यार दस खबर दा यार आरशा दौरा ग्रांडी यो शाय नुसु परे खवला लकी मरवत न रागलियो गरीबाने ना, इधर कोई चीज़ नहीं मिलेगा। वो इतना गरीबाना है वो यार, न कपड़े न बूटे न कोई चीज़ नहीं है, वो सामान इतना महंगा है, ये मुसीबत लगा है इधर। जी जोशी साहब, आपने सुना अवाम की जो राय या अवाम के जो तासुरात हैं पेट्रोल की कीमतों में जो अचानक 20 रुपये का इजाफा किया गया है, अवाम का आपने सुना है, आप इस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि अचानक ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि एक एटम बम जो है वो बेखबर आवाम पे गिरा दिया है। और आवाम की चीखें तो आपको पता है कि वो पहले ही बिजली के बिलों की वजह से जो है आपको सुनाई दे रही थी, लेकिन आज जो अचानक हुकूमत ने तकरीबन रात के 3 बजे तक वो फ़ैसला नहीं हो सका और सुबह 11 बजे जो है वो हमारे जो वज़ीर ख़जाना है साहब डार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अचानक बताया कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें 20 रुपये डीज़ल में भी और दूसरे पेट्रोल में भी इजाफा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ सर ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है और गरीब आवाम को हम पहले भी बेशुमार प्रोग्राम कर चुके हैं और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो शोर उठ रहा है, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, उस पर यही सदा बुलंद हो रही है कि हम मर गए हैं, हम
हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। लेकिन यकीन करें कि हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, हुकूमत इसका कोई नोटिस नहीं ले रही। सर गुजारिश ये है कि उनके जो अपने मामलात हैं वो सारे चल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये मुल्की मफाद में, सर इसमें मुझे बताया ना क्या मुल्की मफाद है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के आपने नहीं चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की मफाद को पेश नज़र रखते हुए हमने पेट्रोल की कीमतों में कम इजाफा किया है। यानी अगर ये मुल्की मफाद पेश नज़र न होता तो ये कीमत 40 रुपये या 50 रुपये पर लीटर जो है जा सकती थी, इसमें जो इजाफा हुआ है। फिर तो बड़ा आसान किया ना उन्होंने, ये तो देखा ना। गुजारिश है अगर आप कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में उन्होंने कहा है कि हमने ये कम कीमतें बढ़ाएंगे, तो फिर ये वज़ीर ख़जाना का बड़ा एहसान है। लेकिन सर खुदारा ये ना करें एहसान, आप गरीब आवाम जो है ना वो बड़े परेशान है। आप कोई लेकिन चौधरी साहब ये IMF का जो प्रोग्राम है, बेल आउट पैकेज हमने लिया है, उसमें ये हमने मुआहदा किया है, उसके तहत आगे देखें इलेक्शन आने वाले हैं, ये 2-4 दिन की मेहमान है ये हुकूमत, उसके बाद इन्होंने चले जाना है, निगरान हुकूमत ने आ जाना है, फिर इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन में इन पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सारी जमातों ने ज़ाहिर हिस्सा लेना है, अवाम में जाना है इन्होंने। जी हाँ, तो ये अगर ज़्यादा इजाफा करते 20 रुपये से ज़्यादा भी कर सकते थे फिल फोर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा है इसहाक डार साहब ने कि हमने जो है ना मुल्की मफाद के पेश नज़र ये इजाफा जो है ना कम किया है। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो आएगी या फिर इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत, उसके सामने क्या होगा और वो कितना इजाफा करेगी और ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा? ताज साहब गुजारिश है कि ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा इसका तो मुझे इल्म नहीं है, और मैं भी बेखबर मैं कहूँगा हूँ इस मामले से। जैसे आज अवाम बेखबर थे, अचानक वो तेल की कीमतें सुन के वो बिलबिला उठे हैं। सर गुजारिश है कि निगरान हुकूमत ने आना है, और निगरान हुकूमत ने भी बेताशा जो है ना वो इजाफा करना है, बिजली के बिलों में भी करना है, पेट्रोल की कीमतों में भी करना है, और खाने पीने के जो शय खुर्द नोश हैं उसमें भी इजाफा करना है। और तो आपके मुल्क में तूफ़ान महंगाई का जो एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है ना वो आने वाला है, जिससे आप भी बाखबर हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत को मसला दरपेश है वो सिर्फ ये है कि उनको अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिल रहा। आपने निगरान इसकी हुकूमत की बात की, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता जा रहा हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो चाहते हैं कि कोई ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, ये जो हमारे ऊपर मुकदमात बने हुए थे इसका मेरा दफा करने वाला आ जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त बैरून मुल्क में है, उन्होंने पहले जुलाई में आना था, फिर अगस्त में आना था, अभी सितंबर तक भी आने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने वापस आना है। ये सारे मामला तो वो एक ऐसा बंदा देख रहे हैं जो उनकी फेवर का हो, जो उनके मुकदमात का दफा करे, जो मियाँ नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पे वापस लेके आ सके। इस सिलसिले में ये सारी जो है ना वो दौड़ धूप हो रही है, और ये तलाश जो है वो इसी की हो रही है कि कोई हमें ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म मिल जाए जो हमारे मन हमारे कहने के ऊपर जो है ना वो चले। जी बिल्कुल सही है चौधरी साहब, हम जो ना बात कर रहे हैं अवाम की, जो महंगाई की दलदल में जो ना धंसती चली जा रही है। आज 1 अगस्त है, अगस्त का महीना शुरू हो गया, 14 अगस्त सन 1947 हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन हम 80 साल के करीब होने वाले हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन अभी तक हमारी जो है ना वो मुआशी आज़ादी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। IMF के सामने हम जो ना बिल्कुल हाथ हमारे बंधे हुए हैं, और हमारी मुआशी आज़ादी जो है उस पर IMF का पूरा कंट्रोल हो चुका है। उसी के नतीजे में आप देखें, पहले बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमारे चंद दोस्त जानने वाले, आपके भी जानने वाले, और आम आवाम जो हैं, जो इतनी ज़्यादा बिजली उनकी खर्च नहीं होती, 2-3 कमरे होते हैं, 2-3 पंखे, 2-4 बल्ब और एक आध कोई फ्रिज या इस तरह का कोई हो, तो उनका भी बिल जो है ना वो 10-10 हज़ार से ज़्यादा जो ना आया है, और वो चीख रहे हैं, अवाम जो है ना वो चीख उठे हैं। तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन हालात में हमारे अवाम जो हैं उनका सर्वाइवल कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है सर, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अपने घर का जो बजट है वो बड़ा मुतासर हो चुका है। तो जो लोग हैं गरीब आवाम में जो हमें रोज़ मिलते हैं, और जैसा कि आपने अभी एक दिखाया है, आवाम के तासरात भी बताए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने किस तरीके से कहा है कि ये जुल्म हुकूमत का बहुत बड़ा जुल्म है और हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपको बताऊँ, एक और बात बताता चलूँ ताज साहब, गुजारिश है कि इस वक्त आवाम के सब्र का जो ज़ब्त है ना वो टूट चुका है।
और वो इस वक्त जो है कहते हैं कि हमारे लिए कोई इस तरह का ज़िंदा रहने के लिए हमें बताएं कि हम किस तरीके से ज़िंदा रह सकें। बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है और इसका मेरा मतलब है जब तक आप, और मैं एक और यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ सर, अवाम अब तंग आ चुके हैं, उनके जो सब्र का पैमाना वो लबरेज हो चुका है और अब उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है सोच रहे हैं कि जो भी हुकूमत है, चाहे वो मेरा मतलब है कि मौजूदा हुकूमत हो, चाहे निगरान हुकूमत हो या इंतखाबात के ज़रिए जो मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत हो, अगर उसने महंगाई में कमी ना की, पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की, बिजली की कीमतों में कमी ना की, तो हम उसके खिलाफ जो है ना। चौधरी साहब, इसमें ये जो है ना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, इसका नतीजा आप देखेंगे ये आने वाले इलेक्शन जो है ना, इसमें अवाम जो है ना अपना रद्द-ए-अमल जो है ना वो ज़ाहिर करेंगे किस सूरत में कि वो अपने वोट के ज़रिए जो है ना इसको मुस्तरद करेंगे। आप देखें, आप भी जानते हैं, हम एक जगह पे गए, वहाँ पे वो अच्छा एक दरमियाने दर्जे के वो लोग हैं, उनका बिल आया 45,000 रुपये और वो रो रहे थे। आप फिर ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस आप देखिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो है इंटरसिटी और दूसरे शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो मन जो ना इजाफे उन्होंने शुरू कर दिए हैं, बल्कि कर दिए हैं। तो ये जो ना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल और मुश्किल से मुश्किल तर हालात जो ना वो आ रहे हैं। वो अगर रोटी खाएं, बच्चों का पेट जो ना भरें, उनको दूध और उनकी खुराक अगर पूरी करें तो वो बिजली के बिल देने से कासिर हैं। अगर बिजली के बिल दें तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शन में अवाम जो है ना इसका कुछ रद्द-ए-अमल होगा? इलेक्शन के नताइज जो हैं या ये मौजूदा जो हुकूमत है PDM, इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, उनकी वोटिंग, उनके वोट बैंक जो है उसमें? जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि आइंदा जो हमारे मुल्क में इलेक्शन आपने बताया कि आने उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त भी जो PDM की हुकूमत है और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून से जिन लोगों का तल्लक है, आप यकीन करें वो लोग भी जो है ना वो बड़े नाराज़ हैं और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों पर वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक हफ़्ता कबल आपको पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने की क्या ज़रूरत थी, ये आप निगरान हुकूमत में छोड़ देते ना। आप देखें ना, आज 1 अगस्त है, 8 अगस्त को आपने असम्बली जो है ना वो डिज़ाल्व कर देनी है, तोड़ देनी है और आपने घर चले जाना है, तो ये निगरान हुकूमत तक छोड़ देते, एक हफ्ता सब्र कर देते। लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मारी है और अपना वोट बैंक खुद तबाह किया है। अवाम बड़े बाशौर हो चुके हैं, अवाम बड़े समझदार हो चुके हैं। अब उन्होंने देखना है कि किन लोगों ने उनके साथ जुल्म किया है, किन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती किया है, वो उनको बिल्कुल अपनी वोट की ताकत से सर यकसर मुस्तरद कर देंगे। जी चौधरी साहब, बिल्कुल। अच्छा, ये वज़ीर ख़जाना जो है इसहाक डार, सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। 31 जुलाई कल रात 12 बजे के बाद कीमतों का तयन पेट्रोल प्रोडक्ट्स का ड्यू था। पिछले 15 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बहुत ज़्यादा यानी चढ़ाव हुआ, यानी इंक्रीज़ हुई और जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14 से बढ़ के 97.39 $97.39 पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। और कल हमने इसको काफ़ी हर लिहाज से ओगरा के साथ हुकूमत ने उनकी वर्किंग को चेक किया करीबन रात 3 बजे तक। तो जो डिले थी इसकी अनाउंसमेंट में, उसकी बेसिक वजह ये थी कि हम ढूंढ रहे थे कि अगर कोई भी इसमें कोई कमी की जा सकती है या कोई इसमें कोई वर्किंग में कोई गुंजाइश है तो उसको किया जाए। तो सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया आज सुबह और उन्होंने ऑब्वियसली यही कहा कि जो कुछ बेहतर हो सकता है हमें वो आवाम के लिए करना चाहिए। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, अगर वो ना होती तो एक ही फिर रास्ता था कि उसको कुछ उसमें कमी करके तो इस को या पार्शली या फिर जितना भी
प्राइम मिनिस्टर इजाज़त देते उसको हम एडजस्ट करते और कम जो है इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। और इस में जो अगर आपको याद हो तो माजी की हुकूमत में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो जब जाते जाते उन्होंने जो कमिटमेंट्स थी इंटरनेशनल उसको ना सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि जाते जाते कम कर दिया। तो मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। हाई स्पीड डीजल 273 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर। हुकूमत ऑब्वियसली पूरी तरह उसकी ख्वाहिश थी और है कि जो भी रिलीफ आवाम के लिए की जा सकती हो वो देनी चाहिए। जी जोई साहब, आपने सुना इसहाक डार साहब, उन्होंने भी कुछ जो ना अपने साफ लफ्ज़ों में सर उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो बिजली जी हम IMF प्रोग्राम में ये हमारी मजबूरी है, हमें ये करना था। तो खैर उन्होंने कर दिया है। अब देखें ये जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने जो ना मुल्की मफाद के पेश नज़र कम इजाफा किया है। अब आने वाली जो निगरान हुकूमत है, मुझे तो खौफ आ रहा है चौधरी साहब कि वो आने वाली जो हुकूमत है या उसके बाद जो नई हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में आएगी, अगर ये IMF के मायदे पर अमल करते हैं तो ये तो अवाम का जीना दोबर हो जाएगा। उनकी जितनी तनख्वाहदार तबका जो है उसकी पूरी की पूरी तनख्वाह जो है वो बिजली के बिलों में और ये पेट्रोल की वजह से जो महंगाई है इसमें चली जाएगी। तो वो उनका तालीम, सेहत, बच्चों की ये सारे मामला जो ना ये ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ऐसा ही है कि देखें ना कि आपके वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो हैं उनके बारे में पिछले दिनों ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं। तो अगर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, मैशत से उनका तल्लुक़ है, तो उन्होंने तो मज़ीद इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देना था। हमारी तो सिर्फ उनसे यही इल्तिजा है कि खुदारा इस अवाम पर, इस मुल्क पर और इस मुल्क के रहने वाले गरीब लोगों पर जो है वो एहसान करें और उनको इस महंगाई के जंगल से आज़ाद दिलवाएं। जी बिल्कुल चौधरी साहब, हमारे आने वाले हुक्मरान जो हैं उनको अल्लाह ताला तौफीक दे, अक्ल शऊर दे। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, हम अपने वसाइल को जो है ना काम में लाएँ और अपनी मैशत इसी तरह बेहतर करें, अपने वसाइल पे भरोसा करते हुए, ताकि हमारी जान IMF से छूटे और उनके जो मुतालबात होते हैं उनसे हमारी बचत हो सके। तो साहब इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अपने नाजरीन से इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।